अब भी लगता है कि तुम्हें उसके पास वापस जाने के लिए कॉल करना चाहिए? क्या तुम्हारे अंदर वो बेचैनी है जो तुम्हें मजबूर करती है कि एक बार बस मैसेज कर दूं? लेकिन रुक जाओ, इस बार कुछ अलग होगा। इस बार कुछ भी कहे बिना वो खुद तुम्हारे पास आएगा। बस एक बार स्टोइक टेलीपैथी को समझ लो। आज की रात कुछ बदलेगा। आज तुम्हारे अंदर की वो बेचैनी एक दिशा पाएगी। आज तुम्हारा दिल उसे बिना एक कॉल, बिना एक मैसेज महसूस करवाएगा कि जिसे तूने छोड़ा था वो अब भी तुझे बुला रहा है, लेकिन अब तू ही खुद चल कर आएगा। तुम्हें अब पीछे नहीं जाना, तुम्हें अब खुद को साबित नहीं करना। डोंट चेज, डोंट बेग, डोंट क्राई, बी स्टिल, बी पावरफुल। आज हम बात करेंगे स्टोइक टेलीपैथी की वो रहस्यमयी मानसिक शक्ति जो ना शब्दों में है, ना स्क्रीन पर, बल्कि तुम्हारी रूह से निकलकर उसके दिल तक जाएगी। टेलीपैथी तब काम करती है जब साइलेंस बोलने लगता है, और स्टोइसिज्म तब जादू करता है जब तुम खुद को पकड़ना सीख जाते हो। इस वीडियो में तुम सीखोगे कैसे बिना सामने आए, बिना कुछ बोले तुम्हारा एक्स, तुम्हारा क्रश खुद तुम्हारे पास लौट आएगा। क्योंकि अब तुम स्टोइक साइलेंस नहीं हो, तुम एक स्पिरिचुअल मैग्नेट बन चुके हो। ये वीडियो उनके लिए नहीं है जो सिर्फ वापस पाना चाहते हैं, ये उनके लिए है जो समझ चुके हैं कि प्यार पवित्र होता है, लेकिन आत्मसम्मान प्राथमिकता है। तो अगर तुम भी उस शांति से भर चुके हो जो तूफान से ज्यादा खतरनाक होती है, तो ये वीडियो तुम्हारा है। वेलकम टू एसटी स्टोइक हिंदी, जहां हम बात करते हैं साइकोलॉजी की, सोल की और उस साइलेंस की जो तुम्हारी सबसे बड़ी आवाज है। अट्रैक्शन के समय हमारी वाइब्स, इमोशंस कैसे पहुंचती हैं। तुम्हारा दिल अगर उसे पुकार रहा है तो वो महसूस करता है, लेकिन कैसे पुकारना है ये कोई नहीं सिखाता। स्टोइसिज्म, इमोशन का मास्टर कैसे बना जाए। स्टोइक बनना मतलब ठंडा पड़ जाना नहीं, बल्कि अपने इमोशंस का कंट्रोल अपने हाथ में रखना। मार्कस ऑरेलियस, एपिक्टेटस और सेनेका के कोट्स रिलेशन पर कैसे लागू होते हैं। डोंट चेज, डोंट बेग, डोंट क्राई, बी स्टिल, बी पावरफुल, साइलेंस इज लाउडर देन वर्ड्स। ये स्टोइक का हथियार है। एक्स या क्रश को बिना बोले अपनी तरफ खींचने की कोर फिलॉसफी। जब तुम पीछे हटते हो, सामने वाला सबकॉन्शियसली महसूस करता है। एनर्जी विथड्रॉल लॉ, जब तुम अपना अटेंशन खींच लेते हो, सामने वाला बेचैन हो जाता है। हर इंसान वैलिडेशन का एडिक्ट होता है। स्टोइक साइलेंस वैलिडेशन को हटा देता है। तुम्हारी खामोशी उसकी नींद उड़ा देगी अगर तुम सही तरीके से टेलीपैथी चैनल खोलो। सुबह उठते ही आंख बंद करके सिर्फ एक सीन इमेजिन करना। वो तुम्हारे पास आ रहा है, वो रिग्रेट महसूस कर रहा है, तुम्हारे नाम का नोटिफिकेशन देखने की इच्छा। नींद से पहले विस्पर टेलीपैथी, उसके नाम से पुकारो मन में एक ही लाइन रोज, तुम्हें मेरी याद आ रही है, तुम मुझसे बात करना चाहते हो। इमोशनल एंकर टेक्निक, एक ऑब्जेक्ट या साउंड को एंकर बनाओ। जब भी उस ऑब्जेक्ट को देखो, विजुअलाइज करो कि सामने वाला बेचैन है तुम्हें महसूस करके। स्लो ब्रीदिंग के साथ अपने थॉट्स उसके पास भेजो। सांस छोड़ते हुए इमेजिन करो कि तुमने इमोशंस उसके दिल में फूंक दिए। गर्ल और बॉय दोनों के लिए अप्रोच। लड़के के लिए, लड़की को आकर्षित करना सिर्फ बातें बनाने से नहीं होता, साइलेंस, फोकस और वैल्यू दिखाने से होता है। गर्ल्स इमोशनल रेडार से डिटेक्ट करती हैं कि कौन सच्चा है। जब तुम चेस करना छोड़ देते हो, तभी वो वापस देखती है। लड़की के लिए, लड़के अटेंशन के लिए नहीं, इंपॉर्टेंस के लिए वापस आते हैं। जब तुम सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ पीछे हटती हो, तब लड़का डरता है कि उसने तुम्हें खो दिया। अपनी एनर्जी विथड्रॉ करके टेलीपैथी भेजो। मुझे तेरी जरूरत नहीं, लेकिन मुझे तेरी सोल सुनाई दे रही है। साइंस की टेलीपैथी काम कर रही है। अचानक से उसकी यादें आना, पुराने मैसेजेस पर उसका सीन आना, ड्रीम्स में आना, म्यूचुअल कनेक्शन से उसके बारे में अपडेट्स मिलना, सोशल मीडिया पर इनडायरेक्ट साइंस। अगर वो फिर भी ना आए तो स्टोइक पाथ क्या कहता है, तुमने सब कुछ सही किया लेकिन फिर भी वो नहीं आया, अब क्या। लेट गो विद डिग्निटी। नेचर से लड़ना स्टोइक पाथ नहीं। टेलीपैथी हमेशा एक्शन नहीं देती, लेकिन क्लैरिटी जरूर देती है। फोकस शिफ्ट, खुद की ग्रोथ, खुद की एनर्जी। ट्रू टेलीपैथी सिर्फ तभी काम करती है जब तुम अंदर से शांत हो, जब तुम किसी को पाने के लिए नहीं, महसूस कराने के लिए सोचते हो, जब तुम उसकी रूह से जुड़ते हो लेकिन खुद से डिस्कनेक्ट नहीं होते। वो आएगा अगर तुम्हारा इरादा पवित्र है। वो खुद बोलेगा अगर तुम्हारी आत्मा ने उसकी आत्मा को छू लिया है। अगर तुम्हें ये टेलीपैथी प्लस स्टोइसिज्म का मेल पसंद आया हो तो इस वीडियो को शेयर करो उस इंसान के साथ जो चुपचाप किसी को याद करता है, और सब्सक्राइब करो